नमस्कार दोस्तों, मैं सोनिया आप सभी का फिर से अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ। आई होप आप सभी ठीक होंगे, खुश होंगे। तो ये है सुबह-सुबह मॉर्निंग का टाइम 7 बजे का। मैं 5 बजे मॉर्निंग में उठ जाती हूँ और उसके बाद मैं 7 बजे तक अपना सबसे पहले बासी झाड़ू लगाती हूँ, फिर नहाती हूँ, पूजा करती हूँ। उसके बाद अपना खाना-वाना बना के 7 बजे तक मैं किचन के सारे काम से फ्री हो जाती हूँ और उसके बाद मैं लग जाती हूँ अपने बाकी के काम पर। देखिए हस्बैंड का जो जाने का टाइम होता है वो 9 बजे का होता है। तो मुझे होता है कि 9 बजे तक मैं अपने सारे घर के काम फिनिश कर लूँ ताकि बाद में मुझे कोई प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि अकेले बच्चे के साथ सारे घर के काम करने में थोड़ी-सी प्रॉब्लम आ जाती है। तो इसलिए यही मैं अपना मैनेज करके चलती हूँ कि हस्बैंड के रहने तक मैं अपने सारे काम कर लूँ। थोड़े बहुत काम रह जाएँगे बाद में तो उसकी कोई इतनी दिक्कत नहीं होती, वो तो मैं अंश के साथ भी कर लेती हूँ। पर कोशिश मेरी यही रहती है कि मैं सारे काम मॉर्निंग में 9 बजे तक अपने फिनिश कर लूँ। अंश भी जो है 7 बजे के आस-पास ही उठता है, तो वो उठ के अपना दूध-वूध पी के गया हुआ था बाहर घूमने के लिए। मेरी भांजी आई हुई है 2 दिन के लिए छुट्टियों में रहने के लिए, तो वो उसको लेकर बाहर ही गई हुई है घूमने। और तब तक मुझे है कि मैं अपना डस्टिंग-वस्टिंग ये सारा काम जो है फ़िनिश कर लेती हूँ। तो मैं आ गई थी अपने रूम की डस्टिंग और क्लीनिंग करने के लिए। मैं झाड़ू लगाने से पहले ही सारे काम रूम की एक बार अच्छे से डस्टिंग और क्लीनिंग कर देती हूँ, जहाँ-जहाँ मुझे ज़रूरत लगती है। बाकी देखिए डीप क्लीनिंग तो संडे-संडे ही होती है, लेकिन फिर भी हल्की-फुल्की डस्टिंग मैं रोज़ करती हूँ, 15 मिनट की द 10-15 मिनट की डस्टिंग। उससे क्या होता है घर एकदम साफ़ लगा रहता है और संडे को मुझे एक्स्ट्रा एफ़र्ट डालने की ज़रूरत नहीं लगती है। तो देखिए झाड़ू लगा ही रही थी मैं और हस्बैंड भी अपना ऑफ़िस जाने के लिए ही जो है रेडी-वेडी हो रहे हैं। तो बस मैं उनसे बात भी कुछ कर रही थी और अपनी साथ के साथ झाड़ू भी जो है लगा ही रही हूँ। देखिए, जब घर में छोटा बच्चा होता है ना, तो ज़रूरी नहीं है कि आपके काम जो हैं प्लानिंग के हिसाब से हो जाएँ। मैं जो प्लानिंग करके चलती हूँ, कई बार ऐसा नहीं होता कि उसके हिसाब से काम हो जाए। क्योंकि छोटा बच्चा है घर में और अकेले मतलब आपको उसे भी हैंडल करना है और घर के काम भी देखने हैं। तो कई बार आपकी प्लानिंग जो है धरी की धरी रह जाती है बच्चे की वजह से। नहीं करने देता वो मुझे काम, तो मुझे फिर उसको पहले देखना पड़ता है और उसको नहला-धुला के, सुला के उसके बाद फिर मैं काम करती हूँ। तो कई बार हो भी जाता है कि मेरा काम 12-12, 1-1 बजे भी हो जाता है लेट, पर बहुत ही कम ऐसा होता है। मतलब महीने में 1 आध बार ही ऐसा हो पाता है कि मेरा काम लेट हो, अदरवाइज़ मेरा टारगेट यही रहता है कि 9 बजे तक अपने सारे काम फ्री कर लूँ। सारे काम फिनिश करके अपना आराम से फ्री हो जाऊँ, ताकि अगर अंश मुझे परेशान करे तो काम करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो देखिए मैं झाड़ू के साथ-साथ ही ना अपना कपड़ा डस्टिंग का लेकर चलती रहती हूँ। जहाँ भी मुझे ज़रूरत लगती है मैं वहाँ साथ के साथ पहुँचती रहती हूँ और झाड़ू लगाती रहती हूँ। इससे क्या होता है एक्स्ट्रा टाइम जो है वो भी नहीं देना पड़ता डस्टिंग को और ये हमेशा एक मैं मतलब मेरे को एक अच्छी अपनी लगती है हैबिट कि मैं झाड़ू के साथ एक डस्टिंग का कपड़ा हमेशा हाथ में रखती हूँ। जहाँ भी मुझे जब भी झाड़ू लगाते टाइम धूल-मिट्टी दिखती है मैं साथ के साथ साफ़ कर देती हूँ। तो उससे मेरा थोड़ा-सा टाइम जो है सेव हो जाता है। अलग से मुझे टाइम नहीं देना पड़ता डस्टिंग में और जो घर है एकदम क्लीन हो जाता है। तो झाड़ू लगाने के बाद मैं आ गई थी अपने बर्तन साफ़ करने के लिए। देखिए बर्तन मैं 2 बार साफ़ करती हूँ मॉर्निंग में। एक बार मैं नाश्ता बनाने मतलब तैयारी करने के बाद धोती हूँ, जैसे मैंने सब्ज़ी बना लिया, आटा लगा लिया है और खाना रोटियाँ नहीं बनाई हैं, उससे पहले मैं एक बार रोटियाँ बनाने से पहले एक बार बर्तन साफ़ कर देती हूँ, जो चाय वग़ैरह के रहते हैं नाश्ते के। तो उससे क्या होता है एक तो बर्तन बहुत ज़्यादा इकट्ठे नहीं होते हैं अगर आप 2 बार कर देते हो। अगर मैं छोड़ दूँ कि एक ही बार करूँगी इकट्ठे तो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं और उसमें ज़्यादा टाइम लग जाता है। और दोबारा के बर्तन मैं पोछा लगाने से पहले और जब सब नाश्ता कर लेते हैं उसके बाद धोती हूँ। तो हस्बैंड ने नाश्ता कर लिया था और भांजी ने भी। मैं तो थोड़ा लेट ही करती हूँ मतलब मैं नाश्ता क्या एक ही बार खाना खाती हूँ 10-11 बजे के आस-पास, चाहे उसे आप नाश्ता लगा लीजिए चाहे लंच। तो बस उसके बाद मैं अब ये कर रही हूँ अपने बर्तन साफ़, ये भी मेरे हो चुके हैं। बर्तन साफ़ करने के साथ-साथ ही मैं अपना सिंक एरिया पूरा क्लीन कर देती हूँ क्योंकि इसके बाद मुझे बर्तन नहीं धोने हैं, फिर शाम को ही धुलेंगे जो भी बर्तन होंगे। तो इसी को मैं साथ के साथ क्लीन कर देती हूँ। देखिए ये ज़रूर करना चाहिए, इससे क्या होता है एक तो पानी के जो निशान होते हैं वो नहीं पड़ते हैं सिंक पे और सिंक एरिया एकदम साफ़ भी लगता है। और मेरे तो साथ प्रॉब्लम ये भी है कि मेरा जो सिंक एरिया है ना वो बाहर पड़ जाता है एंट्रेंस के थोड़ी देर बाद ही। तो एंटर होते ही अगर सिंक एरिया गंदा दिखे तो वो एक बहुत ही ज़्यादा गंदा-सा इफ़ेक्ट लगता है मतलब दिखने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है और बाहर से कोई आए तो मतलब यही लगता है कि क्या ही सोचेगा कि घर का क्या हाल हुआ पड़ा है। तो इसलिए भी मुझे अपने सिंक एरिया को एकदम चमका के रखना पड़ता है। तो बर्तन करने के बाद मैं बर्तन धोने के बाद आ गई थी अपना पोछा लगाने के लिए और ये पोछा जो लगाना मेरा होता है सबसे लास्ट काम होता है और देखिए हस्बैंड रेडी होके बस निकलने के लिए थोड़ा वेट ही कर रहे हैं। बैठे हुए थे और अंश भी उन्हीं के साथ जो है फ़ोन में कार्टून वगैरह देख ही रहा है।
बस मेरा पोछा लगाना लास्ट काम है, उसके बाद मैं बीच-बीच में अपने कपड़े भी धोती रहती हूँ। मतलब नीचे वाला मैंने मशीन सुबह ही लगा देती हूँ मॉर्निंग में जब मैं काम करना स्टार्ट करती हूँ और बीच-बीच में अपनी मशीन को भी देखती रहती हूँ। उससे क्या फ़ायदा होता है कि एक तो आपके बाकी के काम भी होते रहते हैं और साथ ही साथ आपके कपड़े भी धुलते रहते हैं। जब तक मेरा सारा काम खत्म होगा, मेरे कपड़े भी धुल जाएँगे, तो ये भी एक टाइम सेविंग वाली ट्रिक लगा लीजिए मेरी। तो मैं कपड़े हमेशा मॉर्निंग में नहाने के बाद ही लगा देती हूँ, ताकि कपड़े साथ के साथ धुलते रहें। एक आध बार मैं बीच-बीच में जाके मशीन को चेक कर लेती हूँ, कपड़े निकालने होते हैं, दूसरे कपड़े डालने होते हैं, तो वो सब काम भी मैं बीच-बीच में करती रहती हूँ। बाकी नीचे के पोर्शन में मैं पोछा लगाने के बाद जो लगाऊँगी ऊपर के पोर्शन में, पर उससे पहले मैं अपने कपड़े निकाल लूँगी। क्योंकि क्या होता है मैं बाथरूम में जब कपड़े धोती हूँ तो बाहर थोड़ा बहुत पानी आ ही जाता है। तो इसलिए मैं पहले कपड़े निकाल देती हूँ और सुखा के अच्छे से बाथरूम को साफ़ करके फिर मैं बाहर के एरिया में पोछा लगाती हूँ। क्योंकि मेरा बाथरूम जो है बाहर ही है और वहाँ पानी आ ही जाता है चाहे कितनी भी कोशिश करूँ। तो देखिए हस्बैंड भी हो रहे हैं बस जाने के लिए तैयार और ऑलमोस्ट मेरा काम भी ख़त्म हो चुका है। सिर्फ़ कपड़े मशीन में हैं जो वो साफ़ पानी में से निकालने हैं और उसके बाद मुझे सुखाने हैं। सबसे एंड का जो मेरा काम होता है वो होता है अंश को नहलाना, धुलाना तो वो 9:30 के आस-पास ही मैं करती हूँ। तो देखिए नीचे मेरा पोछा भी लग गया था और मैं आ गई थी अपनी मशीन में से कपड़े निकालने और इनको मैं साथ के साथ साफ़ पानी में से निकाल के ड्रायर में डाल दूँगी और ड्रायर में डालने के बाद ये आराम से अपना सूखते रहेंगे। उसके बाद ऊपर तो कभी भी सुखा के आ जाओ और मैं ड्रायर में जल्दी इसलिए डाल देती हूँ क्योंकि ना लाइट का कुछ भरोसा नहीं रहता। कई बार ऐसा होता है मेरे कपड़े तो धुल जाते हैं लेकिन सूखते नहीं हैं और आजकल मौसम थोड़ा ऐसा ही हो रहा है कि धूप थोड़ी हल्की हो रही है, तो कपड़े फिर शाम तक सूखते नहीं हैं। अगर ड्रायर में हो जाएँ तो बहुत जल्दी सूख जाते हैं। तो बस मेरे कपड़े भी जो हैं धुल चुके हैं, झाड़ू भी लग चुकी है, बर्तन भी। सुबह के जो ये 2-3 घंटे होते हैं 7 से 9 के बीच के जो 2 घंटे होते हैं, इसमें जो मेरी काम करने की स्पीड होती है ना, आप यकीन नहीं मानेंगे बहुत ही स्पीड होती है। मतलब मैं बीच में बिल्कुल भी ब्रेक नहीं लेती, कुछ भी काम नहीं करती हूँ। मतलब ऐसा नहीं कि मैं बीच में कुछ फ़ोन लेके बैठ गई या किसी से बात करने बैठ गई, बिल्कुल भी नहीं। मैं अपना एकदम स्पीड में काम करती हूँ और देखिए मेरे कपड़े जो हैं मैंने ड्रायर में डाल दिए हैं और अब मैं लगा रही हूँ बाहर के एरिया में पोंछा। और अंश की भी अपनी शैतानियाँ ना चलती रहती हैं। जब भी मैं पोंछा लगाती हूँ तो उसे पोंछे के पानी से खेलना बहुत ही ज़्यादा पसंद है। लेकिन आजकल मौसम ऐसा हो रहा है थोड़ा ठंडा है तो मैं थोड़ा अवॉइड ही करती हूँ कि वो पानी में कम खेले क्योंकि उसे कोल्ड और कफ़ बहुत ज़्यादा जल्दी हो जाता है। लेकिन जब वो देखता है कि मम्मा नहीं है तो वो अपनी शैतानियाँ फिर चालू कर देता है। तो इसीलिए मुझे ये होता है कि हस्बैंड हैं तब तक मैं अपना सारा काम कर लूँ ताकि वो उसे पकड़ लें और मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो काम करने में। और देखिए पता नहीं अंदर से क्या लाके उसको पानी में खेल रहा था। फिर मैंने भांजी को बोला कि इसे लेके जाओ बाहर, तो वो लेके चली गई थी, खिलाने के लिए उसे घुमाने के लिए बाहर। और मैं अपना बाहर का एरिया का जो है पोछा लगा रही हूँ। तो कमरे में बाहर वाले जो ड्राइंग रूम है उसमें लगा दिया था और अब मैं लगा रही हूँ यहाँ और हस्बैंड बिल्कुल रेडी हैं अपना जाने-वाने के लिए। तो देखिए इसी प्लानिंग से जो है काम थोड़ा मैनेज करने पड़ते हैं बच्चे के साथ अकेले, अदरवाइज़ तो बहुत प्रॉब्लम आ जाती है। अभी तो चलो भांजी थी 2 दिन रही है तो उसने अंश को पकड़ लिया। अदरवाइज़ तो फिर मुझे यही होता है कि हस्बैंड जब तक हैं, जब तक मैं सारे काम कर लेती हूँ। तो बस इसी प्लानिंग के साथ मैं अपने काम और घर दोनों को मैनेज करती हूँ, बच्चे को, घर को और सब चीज़ों को मैनेज करती हूँ। और इसमें ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम भी नहीं है, सिर्फ़ आपको मेंटली प्रिपेयर होना पड़ता है इस चीज़ के लिए कि आप अकेले हैं और आपको सब कुछ करना है और बच्चे को भी सँभालना है। तो उसी हिसाब से आप प्रिपेयर हो जाते हैं मेंटली कि ये सब कैसे-कैसे करना है। तो बस मेरा जो सारा है काम ख़त्म हो चुका है और अब था बस कपड़े सुखा के आने का। अब मैं ऊपर आ गई थी अंश को लेकर कपड़े सुखाने के लिए और फिर उसके बाद सिर्फ़ मैं अंश को नहलाऊँगी और फिर पूरा दिन हम आराम से मस्ती और रेस्ट करेंगे। क्योंकि काम जल्दी ख़त्म हो जाता है तो देखिए फिर पूरा दिन आपके पास सेफ बच जाता है। तो जब अंश सो जाता है नहा के तो उसके बाद फिर मैं अपना एडिटिंग वग़ैरह का काम करती हूँ जिसे करते-करते मुझे 1 डेढ़ बज ही जाता है। और फिर उसके बाद मैं भी थोड़ा 1-2 घंटे रेस्ट कर लेती हूँ। देखिए इसी हिसाब से बच्चे के साथ इस तरह से मैं अपने काम मैनेज करती हूँ। चलिए तो मैं इस ब्लॉग को यहीं एंड करती हूँ। अगर आप लोगों को ये ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो वो भी कर लीजिए। मिलते हैं फिर से एक नेक्स्ट ब्लॉग में।